Very good evening, students. Can you hear me? Okay, thank you. So let's start. जैसा मैंने तुम लोग को लास्ट लेक्चर में बोला था, in today's lecture we will discuss some objectives and important distinguish between. और उसके साथ में केस स्टडी भी होगा अपना. So let's start. First हम लोग थोड़ा सा वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल रिवाइज करेंगे एकदम फास्ट ट्रैक पे बुलेट ट्रेन की तरह. फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे केस स्टडी पे, फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन पे, फिर हम लोग करेंगे ऑब्जेक्टिव्स. जितना टाइम बचा उतना ऑब्जेक्टिव्स. चलो, तो सबसे पहला स्क्रीन के ऊपर देखो, मैंने फास्ट ट्रैक पे एक बोलते हैं ना हम लोग, अपन बोलते हैं ना कि एक चार्ट जैसा, एक ग्राफ जैसा या कुछ है कि एक एट अ ग्लांस वो बना के रखा है इधर पे. चलो, फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल. फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल, द वेरी फर्स्ट एक्विजिशन ऑफ ओल्ड असेट. सिंपल सी बात है, अगर ओल्ड असेट परचेस करेंगे तो फिक्स असेट में इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट इज लो. एक्विजिशन ऑफ ओल्ड असेट एज कंसेशनल रेट. कंसेशनल रेट मैंने तुमको बताया था, मतलब डिस्काउंटेड रेट. अब डिस्काउंटेड रेट पे मतलब गवर्नमेंट 50% 40% पे दे रही है, तो बट ऑब्वियस क्या हो जाएगा? रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा. फिर अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट. सब कॉन्ट्रैक्ट का मतलब आउटसोर्सिंग. जैसे अभी कोई काम हम लोग आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बंगलो बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया, लेकिन इंटीरियर डिजाइन करने के लिए वो कॉन्ट्रैक्टर ने किसी और को काम दे दिया. दैट इज कॉल्ड एज आउटसोर्सिंग. क्या बोलेंगे उसको? आउटसोर्सिंग. अब मैंने किसी और को काम दे दिया तो फिक्स एसेट रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा. फिक्स एसेट रिक्वायरमेंट लो हो जाएगा. चलो आगे. ट्रेंड इन इकोनॉमी. व्हेन देयर इज अ ट्रेंड इन इकोनॉमी, तो जब बूम होगा, बूम मतलब क्या? जब वहां पे ना, जब बूम मतलब क्या? बूम मतलब जब वहां पे अपना सेल्स बढ़ेगा, कुछ हो, सेल्स बढ़ेगा, फिर उसके बाद में आगे की प्लानिंग को देख के लगता है ग्रोथ होने वाला है, तो वो टाइम पे फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट इज हाई. और जब रिसेशन पीरियड होगा तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट इज लो. एक्सटेंट ऑफ लीज और रेंट. इफ असेट परचेज करेंगे तो कैपिटल रिक्वायरमेंट इज हाई. इफ व्हेन असेट ऑन रेंट है तो फिक्स असेट रिक्वायरमेंट इज लो. नेचर ऑफ बिजनेस. मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो हाई लगेगा, ट्रेडिंग है एंड सर्विसेज है तो लो लगेगा, बिकॉज वहां पे हम लोग को फिक्स असेट में इन्वेस्टमेंट कम करना पड़ेगा. आगे, पॉपुलेशन ट्रेंड. इफ पॉपुलेशन ट्रेंड इंक्रीज होगा, जैसा मैंने एग्जांपल दिया आईफोन का, अगर आईफोन का क्रेज बढ़ते जाएगा तो बट ऑब्वियस फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट मोर होगा, ज्यादा यूनिट बनानी पड़ेगी, ज्यादा मशीनरी बढ़ाने पड़ेंगे. इफ पॉपुलेशन ट्रेंड डिक्रीजिंग है तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट आल्सो लो. फिर आता है इंटरनेशनल कंडीशन. मोर इन्वेस्टमेंट व्हेन वॉर. जब भी वॉर ज्यादा होगा तो फिक्स कैपिटल वॉर का सिचुएशन आएगा तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट इज मोर. व्हेनेवर देयर इज नो वॉर, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट इज लो. कंज्यूमर प्रेफरेंस. इफ आपकी मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड बहुत है देन फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट इज हाई, एंड व्हेनेवर देयर इज अ लेस डिमांड फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट इज लो. कॉम्पिटिटिव फैक्टर. तो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव फैक्टर में हम लोग ने ये लिया था टेक्नोलॉजी का बेस लिया था. टेक्नोलॉजी. अब कॉम्पिटिटिव फैक्टर है, अगर सामने वाला पर्सन या अपना कॉम्पिटिटर ऑटोमेशन लेके आ रहा है, ऑटोमेटिक सब लेके आ रहा है, मतलब टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर रहा है, तो हमको भी टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना पड़ेगा. मींस वी हैव टू सेट अप मॉडर्न टेक्नोलॉजी. हमको अडॉप्ट करना पड़ेगा मॉडर्न टेक्नोलॉजी. एंड व्हेन वी अडॉप्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी इट विल रिक्वायर हाई वर्किंग कैपिटल. बट जब भी कॉम्पिटिटिव फैक्टर नहीं है, अगर कॉम्पिटिटिव फैक्टर लो है तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट इज ऑल्सो लो. आगे, साइज ऑफ बिजनेस. लार्ज स्केल बिजनेस रिक्वायर्ड हाई फिक्स कैपिटल एंड low scale or small scale business required lower fixed capital. And last में scope of business. If production and distribution national international level पे तो fixed capital requirement is high. और production और distribution local area में है तो fixed capital requirement is low. फिर इसके बाद में हम लोग ने पढ़ा था बच्चों वर्किंग कैपिटल.
वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल के दो अप्रोच पढ़े थे। एक था ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, जिसका मतलब था वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू टोटल करंट असेट, और एक हम लोग ने पढ़ा था नेट वर्किंग कैपिटल अप्रोच, जहां पे वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। ये हम लोग ने वर्किंग कैपिटल पढ़ा था। अब वर्किंग कैपिटल के लिए तुमको मैंने एक मस्त से ट्रिक दे दी थी, क्या सोचने का। वर्किंग कैपिटल में ना दो चीज सोचने का। इफ कैश इनफ्लो, क्या कैश इनफ्लो अगर अच्छा है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज लेस। इफ कैश इनफ्लो डाउन है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज मोर। दूसरा, इफ स्टॉक इंक्रीज होगा तो वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज होगा। इफ स्टॉक डिक्रीज होगा तो वर्किंग कैपिटल भी डिक्रीज होगा। ये लॉजिक था अपना, ठीक है। इसके ऊपर से हम लोग अभी फैक्टर पढ़ते हैं, जैसे मैनेजमेंट एबिलिटी। अब मैनेजमेंट एबिलिटी, इफ देयर इज अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट, तो इसका बेनिफिट क्या होगा, स्टॉक कम होगा। स्टॉक कम होगा तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज आल्सो लेस। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, बिजनेस बढ़ते जा रहा है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज हाई। नेचर ऑफ बिजनेस डिपेंड्स ऑन कैश इनफ्लो। इफ लग्जरीज प्रोडक्ट है और ट्रेडिंग फर्म है, लग्जरी प्रोडक्ट है और ट्रेडिंग फर्म है, तो इनको लग्जरी प्रोडक्ट एंड ट्रेडिंग फर्म को क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज हाई होगा, बिकॉज ट्रेडिंग फर्म का स्टॉक बढ़ेगा। और लग्जरी प्रोडक्ट में भी स्टॉक का ही आता है और उनके पास कस्टमर तो बार बार आते नहीं। लेकिन अगर ऑन दी अदर हैंड एसेंशियल प्रोडक्ट्स है और पब्लिक यूटिलिटी है, वहां पे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट लो होता है। क्यों लो होता है, बिकॉज वहां पे कैश इनफ्लो मोर होता है। कैश इनफ्लो क्या होता है, मोर होता है। कैश इनफ्लो मोर है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट लेस। आगे, एक्सटर्नल फैक्टर, इजी लोन अवेलेबल, सॉरी ये लोन इधर से हट जाएगा, इजी अवेलेबल ऑफ लोन, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन। अगर लोन इजीली अवेलेबल है, लोन इजीली अवेलेबल है मतलब अपना कैश इनफ्लो क्या है, अच्छा है। और अगर अपना कैश इनफ्लो अच्छा है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। आगे, टर्म्स ऑफ परचेस एंड सेल, दैट इज क्रेडिट पॉलिसी, दैट इज क्रेडिट पॉलिसी। क्रेडिट पॉलिसी मतलब उधारी। अगर हमारी क्रेडिट पॉलिसी लिबरल है, लिबरल मतलब स्ट्रिक्ट नहीं, हम लोग ने छोड़ दिया, ज्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं रखा है, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज हाई। बिकॉज अगर लिबरल होगी तो कैश इनफ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर हमारा क्रेडिट पॉलिसी स्ट्रिक्ट होगा तो कैश इनफ्लो क्या होगा, मोर होगा, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज लेस। आगे, साइज ऑफ बिजनेस, लार्ज स्केल, लार्ज स्केल बिजनेस है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज हाई, बट स्मॉल स्केल बिजनेस है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज लो। अब आता है प्रोडक्शन साइकिल। अब प्रोडक्शन साइकिल अगर लॉन्ग है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हाई, इफ प्रोडक्शन साइकिल शॉर्ट तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज लो। आगे, वॉल्यूम और क्वांटिटी ऑफ सेल, अगर क्वांटिटी ऑफ सेल लार्ज स्केल है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज हाई, इफ क्वालिटी ऑफ सेल, सॉरी क्वांटिटी ऑफ सेल स्मॉल है, कम है, स्मॉल स्केल पे, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज लो। आगे, क्रेडिट कंट्रोल, दैट इज कलेक्शन फ्रॉम डेटर। डेटर मतलब जिसके पास से पैसा वसूल करने का है, वही पॉइंट अगर आया, डेटर के पास से पैसा वसूल करने का। अगर क्रेडिट पॉलिसी लिबरल है तो कैश इनफ्लो कम होगा, कैश इनफ्लो कम होगा तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज हाई। और अगर साउंड है, स्ट्रिक्ट है, तो कैश इनफ्लो ज्यादा होगा, और कैश इनफ्लो ज्यादा होगा तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगा, सॉरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब आता है बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल अगर याद होगा तो बूम एंड रिसेशन, दो को याद करने बोला था, बूम एंड रिसेशन। जब भी बूम होगा तो अपना स्टॉक क्या होगा, इंक्रीज होगा। अपना स्टॉक इंक्रीज हो गया तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी इंक्रीज हो जाएगा। व्हेनेवर देयर इज अ रिसेशन, जहां पे रिसेशन आएगा तो स्टॉक कम होगा, स्टॉक कम होगा तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो देखो, एक दो चार्ट के अंदर पूरा फैक्टर्स तुम्हारा आ गया। इज दैट क्लियर? हेलो बच्चों, ये दोनों चार्ट के अंदर देखो, तुम्हारा दोनों चार्ट के अंदर तुम्हारे फैक्टर्स आ गए इधर पे। एक काम करो, फटाफट स्क्रीनशॉट निकाल लो, फटाफट स्क्रीनशॉट निकाल लो। ये एक छोटा सा बेसिक है,
आप मांगते हैं आपके नोटबुक में लिख के रखो कि ऑन द स्पॉट तुमको मालूम पड़ जाएगा कि ये फैक्टर के अंदर आंसर कैसा निकालने का। तो ये फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, निकाल लो फटाफट स्क्रीनशॉट। पढ़ाई के फिर लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, इसका भी निकाल लो। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं अभी। सो नेक्स्ट लेक्चर, सॉरी लास्ट लेक्चर में हम लोग ने एक टर्म स्टार्ट किया था जिसको मैं एट अ ग्लांस पढ़ाने जा रहा हूं, कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर, नाउ व्हाट इज द कैपिटल स्ट्रक्चर? तो अभी यहां पे ध्यान दो बच्चों। सर कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या? तो कैपिटल स्ट्रक्चर का बच्चों मतलब है दैट इज सिंपल मीनिंग, मिक्सअप ऑफ वेरियस, मिक्सअप ऑफ वेरियस sources of finance, वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, ये हम लोग ने लास्ट टाइम पढ़ा था। मिक्सअप ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस इन डिजायर्ड प्रपोर्शन, याद करो डिजायर्ड प्रपोर्शन। अगर आपको आप भूल गए रहेंगे तो मैंने यहाँ पे ना एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया था, याद करो। अगर यहाँ पे मेरे सामने एग्जाम्पल है तो आपको बता देता हूँ। ये रहा एग्जाम्पल, ये देखो, ये एग्जाम्पल है अपना। 10 लाख का कैपिटल चाहिए था, उसको मैंने 5 लाख का इक्विटी, 2 लाख का प्रेफरेंस, 1 लाख का रिटेन अर्निंग और 2 लाख का डिबेंचर लिया। तो अगर आप देखो तो इसका रेशियो निकाला मैंने, तो 100% में से इक्विटी 50%, प्रेफरेंस 20%, रिटेन अर्निंग 10% और ये 20%। ओके, और मैंने आपको बताया था कि इसको किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं हम लोग, कौन से बेसिस पे? कंपनी को ज्यादा क्या होना चाहिए, कंपनी को ज्यादा क्या होना चाहिए? व्हेन वी डिटरमाइन कैपिटल स्ट्रक्चर, देन व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट? क्या इंक्रीज होना चाहिए? कंपनी को क्या ज्यादा होना चाहिए? प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए। यस, परफेक्ट। तो ये बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं कि एक्चुअली में कितना कितना कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, चलो। तो अभी हम लोग इधर डिस्कस कर रहे हैं वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस इन डिजायर्ड प्रपोर्शन। फिर उसके बाद में बच्चों अगर आपको याद होगा तो हम लोग ने ना इधर पे एक पढ़ा था, दैट इज कंपोनेंट्स, components of capital structure, components of capital structure। if you remember, components of capital structure को दो पार्ट में डिवाइड किया था। बताओ दो कैपिटल कौन कौन सा है? वो किसी को पता दो कैपिटल कौन कौन सा है? दो कैपिटल, अच्छा जेमिन ने एक बोला बोरोड कैपिटल। ओके, बोरोड कैपिटल, और दूसरा यस वेरी गुड, ओन्ड कैपिटल। ओन्ड कैपिटल, बोरोड कैपिटल, ओन्ड कैपिटल, यस वेरी गुड। वेयर बोरोड कैपिटल, ओन्ड कैपिटल। अब इसके कुछ नाम है, कुछ नाम है, डोंट वरी, उसके कुछ नाम है ना, मैं नेक्स्ट चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे, यानी कल के लेक्चर से हम लोग जब स्टार्ट करेंगे तब तो हम लोग उसके कुछ नाम पढ़ेंगे। इसके बहुत कुछ नाम है, हम नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ेंगे। अभी ओन फंड के अंदर, ओन फंड के अंदर तीन कंपोनेंट आते हैं। इफ यू रिमेंबर, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल
एंड एक आता है, अगर याद होगा तो अपने को, रिटेन्ड अर्निंग्स, रिटेन्ड अर्निंग्स, ओके, इक्विटी, प्रेफरेंस एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। एंड बच्चों बोरोड कैपिटल में दो चीज पढ़ा था हम लोग ने, एक तो पढ़ा था डिबेंचर्स, नाम तो सुना ही होगा, डिबेंचर्स, और दूसरा पढ़ा था हम लोग ने टर्म लोन, हम लोग ने पढ़ा था टर्म लोन। ओके, वेरी गुड, परफेक्ट। तो ये था अपना कैपिटल स्ट्रक्चर। लास्ट लेक्चर तक हम लोग ने इतना डिस्कशन किया था, लास्ट लेक्चर में अपना इतना डिस्कशन हुआ था और उधरी पे अपना चैप्टर एंड हुआ था। अब मैं जब आगे बढ़ूंगा, चलो अब जब मैं आगे बढ़ूंगा तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो डिस्टिंग्विश बिटवीन है, एक मिनट, वेट अ मिनट, इधर कुछ तो भी प्रॉब्लम हो गया सॉफ्टवेयर में इसके। चलो, तो डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। माय डियर फ्रेंड्स, ये अगर आपके पास गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक है तो इस डिस्टिंग्विश बिटवीन को 5 स्टार मार्क करके रखो। सर 5 स्टार क्यों बोला आपने? 99.99% ये एग्जाम में पूछता ही है, 99.99% ये एग्जाम में पूछता ही है। ये पेपर सेटर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, सबसे फेवरेट डिस्टिंग्विश बिटवीन है। सर कितने मार्क का पूछेगा? 4 मार्क का पूछेगा, 4 मार्क्स। कितने पॉइंट्स लिखने के, क्या लिखने के बाद में देखेंगे, वो अभी मेरे को पूछने का नहीं। चलो ठीक है, अभी फिक्स कैपिटल की बात करते हैं एंड वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं। तो चलो आप यहां पे ध्यान दो। सबसे पहला फिक्स कैपिटल, कौन सा एसएस बेटा, काय का एसएस चाहिए आपको? ये डिस्टिंग्विश का एसएस नहीं निकालने की जरूरत नहीं है, टेक्स्ट बुक में मैंने डाला हुआ है। कल आपका टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 1 जो है ना, चैप्टर नंबर 1, वो आपके नोट सेक्शन में मैं अपलोड कर दूंगा, वो आपके नोट सेक्शन में अपलोड कर दूंगा मैं, ये उधर पे है। चलो, फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। सबसे पहला, अगर आपको चार्ट याद आता रहेगा तो फिक्स कैपिटल बोला मतलब अमाउंट इन्वेस्टेड इन फिक्स एसेट, अमाउंट इन्वेस्टेड इन फिक्स एसेट। बट वर्किंग कैपिटल बोला तो वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टेड इन शॉर्ट टर्म असेट, जिसको आप यहां पे लिख सकते हो करंट असेट। क्या लिख सकते हैं हम लोग? करंट असेट्स, करंट असेट। शॉर्ट टर्म असेट्स मतलब करंट असेट्स, यस, वेरी गुड। नेचर, इट इज हेल्ड फॉर लॉन्ग रन। बट अगर वर्किंग कैपिटल की बात करें तो शॉर्ट पीरियड एंड इट सर्कुलेटेड इन द बिजनेस। अगर आपको याद होगा तो मैंने एक सर्कल बताया था, रॉ मटेरियल से लेके सेल्स तक आता है और फिर वो देखो पैसा रोटेट होते रहता है, रोटेट होते रहता है। तो वर्किंग कैपिटल फ्लोटिंग नेचर में होता है, फ्लक्चुएटिंग नेचर में, ये घूमते रहता है, घूमते रहता है, घूमते रहता है, सेम पैसा। ओके, तो सर्कुलेट्स इनटू द बिजनेस। अब आता है पर्पस, पर्पस। तो फिक्स कैपिटल का पर्पस क्या है? ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। क्यों? तो फिक्स एसेट में इन्वेस्ट करते हैं, मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो गया, एटसेट्रा। ओके, वर्किंग कैपिटल क्यों? तो इन्वेस्टेड इन शॉर्ट टर्म असेट टू फुलफिल वर्किंग कैपिटल नीड्स। वर्किंग कैपिटल नीड्स बोला मतलब कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे एक्टिविटी। अब आता है सोर्सेस, सोर्सेस। तो आपने पढ़ा होगा वर्किंग फिक्स कैपिटल, इशूइंग द शेयर्स, डिबेंचर, बोरोइंग ऑफ द लोन। बट अगर इसकी बात करें, किसकी? वर्किंग कैपिटल की, तो वर्किंग कैपिटल थ्रू ट्रेड क्रेडिट, शॉर्ट टर्म लोन्स, पब्लिक डिपॉजिट एटसेट्रा। अब तुम बोलेंगे सर जमीन रेंट से पैसा नहीं आता है। बेटा वो बिजनेस का पार्ट नहीं है, वो तो हम एक्सपेंस करते हैं। मैं सोर्स की बात कर रहा हूँ, पैसा कहां से आएगा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए? तो शॉर्ट टर्म, जहां से कम टाइम के लिए पैसा मिले, ट्रेड क्रेडिट हो गया, शॉर्ट टर्म लोन्स हो गया, पब्लिक डिपॉजिट हो गया। अभी शॉर्ट टर्म लोन्स की अगर एग्जांपल दूं तो बैंक ओवरड्राफ्ट सुना है क्या? बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, यस, बैंक ओवरड्राफ्ट ये एक शॉर्ट टर्म लोन जैसा है जो अपने को बैंक के ना करंट अकाउंट होल्डर को क्या करती? प्रोवाइड करती, 6 मंथ के लिए, 5 मंथ्स के लिए, व्हाटएवर जो भी है।
लेकिन ये पैसा शॉर्ट टर्म के लिए होता है। फिर आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टर। ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टर, इन्वेस्टर इन्वेस्ट देयर मनी इन फिक्स कैपिटल फॉर बेटर फ्यूचर रिटर्न। जैसा एग्जांपल दूं, शेयर्स की बात करते हो, शेयर्स की बात। अभी शेयर्स, आप इक्विटी शेयर्स वगैरह देखो, जैसे अभी फॉर एग्जांपल रिलायंस के शेयर्स वगैरह देखो, आज आपने परचेस कर लिया शेयर्स, आज परचेस किया, 10 साल के बाद वो शेयर्स के 10 गुना भाव हो जाते हैं। तो जो लोगों को मैक्सिमम रिटर्न कमाने का होता है वो फिक्स कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन वर्किंग कैपिटल में जो इमीडिएट रिटर्न के लिए, इमीडिएट रिटर्न मतलब जैसा अगर मैं एग्जांपल दूं, तो अगर मैं पब्लिक डिपॉजिट का एग्जांपल दूं, तो पब्लिक डिपॉजिट है ना बच्चों, 6 मंथ टू 36 मंथ होता है। इसका मिनिमम पीरियड 6 मंथ का होता है, मैक्सिमम पीरियड 36 मंथ का, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए होता है। कितने साल के लिए होता है? मैक्सिमम 3 इयर्स के लिए होता है, मैक्सिमम 3 इयर्स के लिए। अभी शेयर्स में एक बार पैसा डाला, वो बात अलग है, सब लोग परचेस एंड सेल डेली का डेली करते हैं, बट एक बार इन्वेस्ट कर दिया तो पैसा कंपनी वाइंडिंग अप होने के टाइम पे ही मिलेगा। लेकिन पब्लिक डिपॉजिट कम टाइम में रिटर्न मिलता है। तो जो वर्किंग कैपिटल में जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनका एक ही काम है। क्या काम है? तो इमीडिएट रिटर्न। आगे आता है रिस्क इन्वॉल्व इन द इन्वेस्टमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल इज हाई, बट रिस्क इन्वॉल्व इन इन्वेस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज लो एज कंपेयर टू फिक्स कैपिटल। सर रीजन क्या है? ड्यूरेशन की वजह से। शॉर्ट ड्यूरेशन की वजह से फ्लक्चुएशन कम होता है, बट ज्यादा ड्यूरेशन होता है तो प्राइसेस में फ्लक्चुएशन भी ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ फंड। ट्रेड क्रेडिट का मतलब क्या? ट्रेड क्रेडिट का मतलब अव्वल में इस तरीके से अभी आया, ये तो पॉइंट तुमको समझा देता हूं। चलो, ट्रेड क्रेडिट मतलब अभी सपोज ये अव्वल है, ध्यान देना, अव्वल है और इधर जमीन है, अव्वल जमीन है। अव्वल ने जमीन के पास से परचेस किया, तो अव्वल जमीन को क्या बोलता है? मैं तेरे को ना मैं क्रेडिट में परचेस करेगा। कितने में? क्रेडिट में। तो अव्वल बोलता है ठीक है। तो जमीन क्या बोलता है? मैं तेरे को 45 डेज का क्रेडिट देता है। कितना? 45 डेज का क्रेडिट देता है। अच्छा बच्चों, अगर जमीन ने बोला होता, ध्यान से सुनो, जमीन ने बोला होता कि मेरे को 10,000, जो कि ये परचेस का प्राइस है, 10,000 मेरे को ऑन द स्पॉट दे, बराबर है, ऑन द स्पॉट दे, तो पैसा देके तो खत्म हो जाता। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, अभी 45 डेज का जब क्रेडिट दिया है, ध्यान से सुन लो, 45 डेज का क्रेडिट दिया है, मतलब ये अव्वल ये 10,000 को अभी 45 डेज के लिए कहीं पे यूज कर सकता है? यस और नो? ये 45 डेज कहीं और यूज कर सकता है? नहीं यूज कर सकता। क्यों नहीं यूज कर सकता? अच्छा मेरे को बताओ, फिलिशा आर्या, मैंने आपको मोबाइल दिया, ध्यान से सुन लो ना, मैंने आपको मोबाइल दिया, आपके पास 10,000 है, लेकिन मैंने बोला एक काम करो, मेरे को 1 महीने के बाद में दो। तो क्या वो 10,000 रुपीज आप 1 महीने के लिए आपके पास ऐसे ही जेब में रखेंगे? कहीं काम लगेगा तो यूज नहीं करेंगे आप लोग? फिलिशा एंड आर्या, यूज करेंगे ना आप वो पैसे को? अरे सर ने तो 1 महीने बाद बोला ना, सर को 1 महीने बाद में देंगे। अभी जो 10,000 जेब में पड़ा है वो हम किसी और चीज को परचेस करने के लिए करेंगे। तो इन शॉर्ट में ये नहीं बोल सकता मैं कि 45 डेज के लिए मेरे को 10,000 का फाइनेंस मिल गया कहीं से। 45 डेज के लिए मेरे को 10,000 का फाइनेंस मिल गया। दैट इज अ ट्रेड क्रेडिट। दैट इज द बेसिक आइडिया ऑफ ट्रेड क्रेडिट। आया समझ में? ओके चलो आगे। अमाउंट ऑफ फंड। तो फिक्स कैपिटल लार्ज अमाउंट, बिकॉज क्यों? तो फिक्स कैपिटल के अंदर फिक्स असेट में इन्वेस्ट करने का, फिक्स असेट के अंदर लार्ज अमाउंट होता है, बट वर्किंग कैपिटल स्मॉलर अमाउंट, कम अमाउंट। इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर। अब रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल डिपेंड ऑन वेरियस थिंग्स लाइक साइज ऑफ प्रोजेक्ट, टाइप्स ऑफ मशीनरी रिक्वायर्ड, टेक्नोलॉजी। इसके फैक्टर अभी आप है ना जो पढ़े हो ना, उसमें से कोई फैक्टर भी लिख सकते हो। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट डिपेंड्स ऑन competition, credit policy, business cycle, etc. Next, decision making authority. Who can take a decision? So generally decision related to fixed capital investment is taken by top level management, and working capital is middle level and lower level management. That is the basic difference between working capital and फिक्स कैपिटल। ओके, और ये टेक्स्ट बुक में जहां पे भी आपको ये दिया गया है उसको आप
फाइव स्टार मार्क करके रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलो अब जाते हैं केस स्टडी। बच्चों अभी केस स्टडी है ये। केस स्टडी में क्या होता है, आप समझो एक लॉयर हो, आपको मैंने एक केस बताया, आपको ना आपकी जितनी भी थियरी का नॉलेज है, वो थियरी के नॉलेज को गेन करने के बाद में, या थियरी के नॉलेज को जमा करने के बाद में, आपको मेरे को ना इसको आंसर देने का है कि ये केस में क्या हो सकता है। दैट इज अ केस स्टडी। आपको एक सिचुएशन देंगे, आपको उसके अंदर आंसर बताने का है, क्वेश्चन का आंसर देने के क्या है ये। तो पहले मैं पूरा रीड कर लेता हूँ, उसके बाद में हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। आराम से पढ़ना, गलती होने के चांसेस जबरदस्त है, ये भी मैं तुम लोग को बोल देता हूँ, इसके लिए आराम से पढ़ेंगे। चलो, द मैनेजमेंट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, देखो वर्ड आ गया ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, wants to determine the size of working capital।